हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, कल के दिन में मैंने वीडियो बनाया था कि अगले 24 से 48 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दो बड़े ऐसे इवेंट हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं बैक टू बैक, जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर डायरेक्टली हम लोग को देखने को मिलने वाला है। उसमें से पहला वाला इवेंट तो खत्म हो गया, जो कि था फेड की मीटिंग। ठीक है, रेट कट तो हो गया, बट पॉवेल जी का जो कॉमेंट्री था वो मार्केट को इतना खास नहीं लगा, और बाजार आपने देखा कि डाउ जो टॉप से था वो 500 पॉइंट तो हम लोग को लगभग टूटते हुए देखने को मिला था। और इसी चीज़ के चलते हमारे बाजार में भी थोड़ा, और दुनिया भर के बाजार में भी वो थोड़ा प्रेशर हम लोग को पास ऑन होते हुए देखने को मिला था। देन अगर हम लोग बात कर ले तो सेकंड इवेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और हर किसी का फोकस उसी के ऊपर था। सो किस चीज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ? अमेरिका एंड चाइना, शी जिनपिंग एंड ट्रम्प, इनकी जो मुलाकात है, ठीक है, तो ये जो मीटिंग है ये हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। और जो ये जब तक होती नहीं है तब तक कोई गारंटी नहीं भाई कि कौन पलटे, कौन हाँ बोल दे, ना बोल दे, झगड़ा कर दे। तो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, मीटिंग सक्सेसफुली हम लोग को देखने को मिल गई। काफ़ी बड़ी मीटिंग थी, आप कह सकते हैं 1 घंटा 40 मिनट, इतनी बड़ी मीटिंग हम लोग को देखने को मिल चुकी है। एंड अब ये मीटिंग हो चुकी है, सो इसका आउटकम भी हमारे सामने आ चुका है। सो एग्जैक्टली इस मीटिंग में क्या हुआ, एकदम आसान भाषा में हाइलाइट्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। अननेसेसरली कोई भी आपको बड़ी चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, रेयर अर्थ मेटल्स की अगर बात कर ले, उसको लेकर क्या हुआ है, चाइना ने रिस्ट्रिक्शन डाले थे, अमेरिका ने उनके ऊपर टैरिफ लगाए थे, उसका क्या हुआ है, क्या टैरिफ कम हुआ है। सोयाबीन को लेकर काफ़ी बड़ा दिक्कत हुआ था, चाइना ने सोयाबीन लेना बंद किया था अमेरिका का, तो वहाँ के फार्मर परेशान थे, ठीक है। क्या इन लोगों की मुलाकात क्या आगे भी यहाँ पे होने वाली है? ताइवान का इशू को लेकर क्या कुछ हुआ है क्या? देन रशिया यूक्रेन वॉर जो देखने को मिल रहा है उसको लेकर कुछ हुआ है क्या? बहुत सारे सवाल है, उसके जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। यस, कि ट्रम्प एंड शी जिनपिंग की जो मीटिंग है साउथ कोरिया में हम लोग को एपेक्स समिट में देखने को मिल गई। फर्स्ट टाइम हम कह सकते हैं 6 साल के बाद, ठीक है, 6 साल के बाद यहाँ पे वो मिलते हुए देखने को मिले फेस टू फेस की अगर बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट डायरेक्टली, कि ट्रम्प ने टैरिफ लगा के रखा हुआ था चाइना के ऊपर। तो क्या वो टैरिफ यहाँ पे ट्रम्प ने कम किया है? तो दोस्तों यस, यहाँ पे ट्रम्प ने, आप सभी लोगों को पता है, 2 टैरिफ यहाँ पे लगा के रखे हुए थे, एक ओवरऑल एक्सपोर्ट के ऊपर, एंड जो चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है फैंटेसी की अगर हम लोग बात कर ले उसके ऊपर। सो आप देख सकते हैं दोनों के ऊपर टैरिफ हम लोगों को लगभग 10% तक कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, यस, 57% का जो टैरिफ था वो 47% तक यहाँ पे कम किया है। मतलब चाइना का सामान अमेरिका में अभी जाएगा तो 57 नहीं, अभी 47% उनको यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड जो फैंटेसी की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो 20% का जो टैरिफ यहाँ पे लगाया था उसको 10% तक कर दिया है। हालांकि उन्होंने बोला है चाइना को कि जो इलीगल जो शिपमेंट है वो रोकना पड़ेगा, और चाइना ने भी बोला है कि हाँ, हम भी यहाँ पे जो इलीगल शिपमेंट है उसको रोकेंगे, क्योंकि आपको पता है अमेरिका में काफ़ी लोगों की जानें इस चीज़ के चलते जाती हुई देखने को मिली है। सो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात कर ले, जो टैरिफ वाला जो मुद्दा था, ठीक है, वहाँ पे हमें कितना कटौती देखने को मिल रहा है? 10% की कटौती फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। 57 के बदले 47, 20 के बदले 10। हाँ, काफ़ी लोगों का ये मानना है कि 10% काफ़ी कम कटौती हम लोग को देखने को मिल रही है, बट एटलीस्ट भाई ये शुरुआत है। ऐसी बात नहीं है कि एक ही मीटिंग में सब कुछ यस नो लेफ्ट राइट अप डाउन ऐसा होगा, नहीं, धीमे धीमे करके चीज़ें निगोशिएट करके नीचे लानी पड़ती है, बट एटलीस्ट चलो हम कह सकते हैं शुरुआत तो होती हुई देखने को मिल चुकी है। देन अगर हम लोग बात कर ले सोयाबीन, आप सभी लोगों को जैसे मैंने बताया कि चाइना अमेरिका से बहुत ज़्यादा सोयाबीन इंपोर्ट करवाता था, तो इससे क्या होता था, अमेरिका के फार्मर मजबूत कमाई करते थे, बट बाद में चाइना ने क्या कर दिया, काफ़ी हद तक ये चीज़ें रोक दी, तो वहाँ के जो फार्मर्स है वो काफ़ी तकलीफ में यहाँ पे आ गए। एंड बाद में हम सब लोगों ने भी देख लिया कि ट्रम्प हमारे ऊपर भी प्रेशर बना रहा था इस चीज़ के चलते, क्योंकि उनको क्या करना था, अपने फार्मर्स को यहाँ पे कमाई करके यहाँ पे देनी थी। सो फाइनली हम कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रम्प को चाहिए था वो मिल गया है। मतलब चाइना ने यहाँ पे बोल दिया कि चलो भाई हम रिज्यूम करते हैं, मतलब दरवाज़ा खोल देते हैं वापस, जो अमेरिका से जो हम जिस प्रकार से सोयाबीन खरीदते थे हम इमीडिएटली वैसे ही वापस खरीदना स्टार्ट करेंगे, इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, एंड अमेरिका के फार्मर्स, आपके फार्मर्स को मदद करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलो ये वाला जो एक प्रॉब्लम था वो भी हम लोग को सॉर्ट आउट होते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब एटलीस्ट बातें तो बोली गई है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात कर ले टिकटॉक का एक मुद्दा, आप सभी लोगों को पता है काफ़ी इशू हम लोग को देखने को मिल चुका है। सो इस पॉइंट को लेकर
आप यहाँ पे देख सकते हैं टिकटॉक निगोशिएशन की बात कर ले तो चलिए चाइना एग्री होते हुए देखने को मिल चुका है कि चलो डिस्कशन करेंगे, ये जो टिकटॉक का यूएस में जो फ्यूचर है उसको लेकर ये मैटर को सॉल्व यहाँ पे करेंगे। हालांकि स्पेसिफिक प्लान अभी तक तो शेयर नहीं किया है, बट बस इतना ही चाइना ने बोला है कि टिकटॉक को लेकर दिक्कत है ना, चलो इसको आगे भविष्य में मीटिंग करेंगे और जब भी मीटिंग होगी उसमें इस पार्ट को कवर करके इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। देन ताइवान की बात कर ले, चाइना ताइवान आपको पता है डिस्प्यूट कब से यहाँ पे चल रहा है। सो ट्रंप को पूछा गया तो ट्रंप ने बताया कि भाई ये जो मीटिंग थी इसमें कोई ताइवान का इशू पहले से इंक्लूड था ही नहीं, तो डिस्कशन होने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। सो ताइवान को लेकर जो लोग सवाल पूछ रहे थे वो उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि मीटिंग का पार्ट नहीं था, तो क्या जवाब दे। देन अभी आ जाते हैं दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस चीज़ के चलते एक्चुअल में अमेरिका घुटने के ऊपर आ जाता है, चाइना के साथ पंगा नहीं लेता है, वो है रेयर अर्थ मिनरल्स मेटल एलिमेंट्स की बात करें तो। सबसे बड़ा मार्केट चाइना के पास ही है, प्रोडक्शन से लेकर रिफाइनरी तक की अगर बात कर ले सब कुछ चाइना के पास ही उनका मोनोपोली देखने को मिल जाता है। चाइना ने क्या कर दिया यहाँ पे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात कर ले उसका जो एक्सपोर्ट था वो अमेरिका को कम कर दिया। एंड ये ट्रम्प का एलिगेशन था कि वो जानबूझ के इन चीज़ों को स्लो कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और ये चीज़ें आपको पता ही है हर स्पेस में मतलब सेक्टर में इस्तेमाल होती है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनका बैटरी, स्पेस, एरोस्पेस, मतलब कौन सा सेक्टर रह गया, रिन्यूएबल एनर्जी, सब कुछ। ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये सबसे बड़ा ताकत चाइना के पास है। इसीलिए चाइना क्या करता है, अमेरिका जो भी चीज़ करता है, आप टैरिफ लगा रहे हो 100, जो भी धमकी दे रहे हो 100, 155, ठीक है दे दो धमकी, हमारे पास भी बहुत बड़ा चीज़ है, इस चीज़ के चलते उनकी पूरी इंडस्ट्री को वो स्लो डाउन कर सकते हैं। इसी चीज़ को लेकर दोस्तों ट्रंप यहाँ पे निगोशिएट करने के लिए यहाँ पे आए थे, एंड क्या आउटकम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। वो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यस, रेयर अर्थ को लेकर जो डिस्प्यूट यहाँ पे चल रहा था, चीन एग्री हो चुका है। चीन ने बोला चलो ठीक है भाई, जो एक्सपोर्ट को लेकर जो कर्व चल रहा था 1 साल के लिए, चीन ने बोला 1 साल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलो एक्सपोर्ट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे करेंगे बिना किसी डिस्टर्बेंस से। एंड अमेरिका ने भी बोल दिया कि चलो जो भी रोड ब्लॉक्स हमने आपके लिए क्रिएट यहाँ पे करे थे, हम भी 1 साल के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, फिलहाल तो इसको हटा देते हैं, और इसको 1 साल के बाद क्या करेंगे, वापस रीनिगोशिएट करेंगे। ठीक है, 1 साल का पीरियड रखा हुआ है ना, 1 साल के बाद एक्सपायरी हो जाएगी, तो उसके बाद वापस आके रीनेगोशिएट करेंगे। मतलब क्या है दोस्तों, हम कह सकते हैं यहाँ पे जो कंट्रोल डाला गया था चाइना के ओर से, हम यहाँ पे कह सकते हैं लिमिट डाला गया था, वो फिलहाल तो हम लिमिट यहाँ पे कह सकते हैं सस्पेंड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बेसिकली हम कह सकते हैं ये रेयर अर्थ मेटल को लेकर ये काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिले। इसी एक पॉइंट को लेकर अमेरिका, हम कह सकते हैं ट्रंप चाइना के सामने आते हुए देखने को मिले हैं। ज़रूर उनको जो चाहिए था वो यहाँ से मिलते हुए देखने को मिला, भले 1 साल के लिए क्यों ना हो, बट ये एक पॉइंट सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट अगर बात कर ले, व्हाट अबाउट वॉर, रशिया यूक्रेन जारी है। इस चीज़ को लेकर यहाँ पे बोला है कि बोथ लीडर्स मतलब ट्रंप एंड शी जिनपिंग दोनों एग्री हो चुके हैं कि मिलकर काम करेंगे और इसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल चुकी है। दैन अगर बात कर ले तो इन्वेस्टमेंट इन अमेरिका, यहाँ पे चीन एग्री होते हुए देखने को मिल चुका है। ट्रंप ने भी बोल दिया है कि हम अलाउ यहाँ पे करेंगे चाइना को कि एक्सेस यहाँ पे देंगे कि वो अमेरिका के टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करे। ठीक है, एक्सेस भी देंगे और इन्वेस्टमेंट के लिए भी रास्ता खोलेंगे, इसके लिए भी दोनों पार्टियां एग्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर बात कर ले दोस्तों तो ट्रंप को यहाँ पे पूछा गया कि कैसी रही मीटिंग। ठीक है, क्योंकि जैसी मीटिंग खत्म हुई है ना, दोनों फटाफट अपने रास्ते निकल गए। तो पहले तो समझ में नहीं आया भाई क्या हुआ क्या एग्जैक्टली, बट जब बाद में जब पूछा गया इनको कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो ट्रंप लगता है मीटिंग से काफ़ी खुश है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मीटिंग कितनी थी, 1 घंटा 40 मिनट की मीटिंग थी, और ट्रंप ने बोला है कि अमेजिंग मीटिंग, काफ़ी अमेजिंग थी, एंड मैं तो इस मीटिंग को 10 में से 12 रेटिंग देना चाहूँगा। 12 में से 10 नहीं भाई, 10 में से 10 भी नहीं, 10 में से बोलते कि 12, मतलब ट्रंप काफ़ी ज़्यादा खुश है इस मीटिंग से, हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। एंड वैसे क्यों ना हो, देखो सोयाबीन वाला इशू था वो सॉल्व होते हुए देखने को मिल गया। देन जो फेंटाइल की अगर बात करें, इलीगल जो बात आती थी वो भी सॉल्व हो गया। रेयर अर्थ मिनरल्स मेटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था, वहाँ से एग्रीमेंट उनको मिलते हुए देखने को मिल चुका है। एग्रीमेंट मतलब जुबान मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं कि हाँ भाई सब कुछ अभी 1 साल के लिए तो हम लोग नॉर्मलाइज यहाँ पे करवा देंगे। ठीक है, तो मतलब ये जो चीज़ ट्रंप को जो चाहिए थी वो मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं, इसलिए ट्रंप काफ़ी ज़्यादा खुश है। जब उनको पूछा गया तो उन्होंने इस प्रकार का रिप्लाई यहाँ पे दिया है। देन व्हाट अबाउट द फ्यूचर प्लान्स,
ऐसा तो नहीं होता कि एक बार मिल गए अभी तो वापस कभी मिलेंगे नहीं। तो दोस्तों फ्यूचर प्लान की बात कर ले तो ट्रंप चाइना जाने वाले हैं कब, 2026 मतलब अगला ही साल। कब जाने वाले, अप्रैल मंथ में जाने वाले हैं। और जब ट्रंप यहाँ पे अप्रैल मंथ में चाइना आएंगे उसके बाद शी जिनपिंग भी अमेरिका में यहाँ पे विजिट करेंगे। ठीक है, तो ये प्लान्स फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। देन दोस्तों आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशल पॉइंट जो कि आपने नोट करना है। कौन सा, कि क्या इन दोनों के बीच में क्या ट्रेड डील यहाँ पे हो गई ऑफिशियली। सो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, इस सवाल का जवाब है एन ओ नो। ट्रेड डील ऑफिशियली अभी भी नहीं हुई है, ये सिर्फ बातचीत थी जो कि आप देख सकते हो। नो फॉर्मल ट्रेड डील येट। द मीटिंग ये जो थी ये टेम्पररी, जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो हम लोग को टसल होते हुए देखने को मिला था, फाइट देखने को मिल रहा था, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए थी, शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट के लिए थी, नॉट अ फुल ट्रेड डील। सो अभी तक कोई फाइनल ट्रेड डील यहाँ पे नहीं हुई है। बट येस, ये जो झगड़ा यहाँ पे चल रहा था, मतलब एटलीस्ट बोलते हैं ना टेबल के ऊपर बैठ के पहले नॉर्मल झगड़ा तो सुलझा दो, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो फाइनली ट्रेड डील होगी कब, ऑब्वियसली जब एक्चुअल में साइन किया जाएगा तब होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिका के जो ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट, इनको पूछा गया तो उन्होंने भी बोला हाँ मीटिंग काफ़ी अमेजिंग थी, बट ये ट्रेड डील होगा कब एक्चुअल में, मतलब पेपर जब साइन करेंगे तभी तो होगा। एग्रीमेंट के लिए बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल दोगे। सो उन्होंने बताया कि ट्रेड डील वुड बी साइन नेक्स्ट वीक। बाय नेक्स्ट वीक की बात यहाँ पे करें, अगले हफ्ते ही अमेरिका और चाइना के बीच में ऑफिशियली ट्रेड डील यहाँ पे साइन हो जाएगी। आज की मीटिंग काफ़ी बढ़िया रही, उसके पहले की भी जो फ्रेमवर्क हम लोगों ने रेडी किया था वो भी काफ़ी बढ़िया रही, सारी चीज़ें बढ़िया रही हैं। बस अब अगले हफ्ते ही हम ऑफिशियली क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर पेपर वर्क करेंगे, ट्रेड डील यहाँ पे साइन कर लेंगे। तो ये कंक्लूजन हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब क्या है दोस्तों, कि सारी चीज़ें पॉजिटिव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट फिर भी वो बट आ ही गया। क्या बट आ गया कि यस अभी भी फिलहाल हम कह सकते हैं कि ट्रेड डील ऑफिशियली साइन तो नहीं हुई है। अगला एक हफ्ते की बात की है, स्कॉट बेसेंट की बात कर ले तो अब ये एक हफ्ते में क्या कुछ होगा नहीं होगा। खास करके ट्रम्प की ओर से कुछ उल्टा फुल्टा चीज़ होता है, चाइना की ओर से यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि चाइना खुद से आगे आके कुछ करता नहीं है। हाँ, ट्रम्प कुछ बोल देते हैं तो फिर वो भी जवाब दे देते हैं। सो बस अब यही प्रे करना है कि ट्रम्प के साइड से अगले 7 दिन तक, अगले हफ्ते की बात की मतलब यूजुअली 7 दिन ही हम बोलेंगे, कि कुछ उल्टा फुल्टा स्टेटमेंट ना आ जाए, अननेसेसरी कोई बातें ना आ जाए। ठीक है, बस ये एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अभी भी अगर मैं इन शॉर्ट बोल दूँ तो अनसर्टेनिटी तो अभी भी है। ठीक है, मतलब सब कुछ बढ़िया है बट अभी भी बोलते हैं ना, हाँ वो पेपर के ऊपर वो चीज़ें साइन नहीं हुई है, तब तक तो हम ऑफिशियली ये नहीं कह सकते कि सब कुछ यहाँ पे चंगा है करके। ठीक है, सो इसीलिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट की अगर आप बात करोगे कि बाजार के ऊपर इसका इम्पैक्ट यहाँ पे क्या पड़ेगा, अगर आप देखोगे ग्लोबल लेवल पे तो अभी भी हम लोगों को मतलब कोई ऐसा ज़बरदस्त रैली बिली कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो बाजार थोड़ा सा कन्फ्यूज ही है और लाल निशान में ही वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब वही कि एक्चुअली ऑफिशियली अगर ये खबर निकल कर आती सो हमें एक्सपेक्ट करते कि भाई बाजार बहुत अच्छा भागता, ऑफिशियली खबर आती तो। बट अभी भी यहाँ पे क्या है, ऑफिशियली बस इतना ही बोला गया कि हाँ सब बढ़िया रहा है, 10 में से 12 मार्क्स देता हूँ, ये सब कुछ हुआ है वो हुआ है, सब कुछ बढ़िया ही करके। सो यहाँ पे अल्टीमेटली आउटकम क्या निकल कर आया दोस्तों, बस अगले हफ्ते का भी इंतज़ार करना है। और तब तक कुछ यहाँ पे नया ड्रामा क्रिएट नहीं होना चाहिए, बस यही हम लोगों ने प्रे यहाँ पे करना चाहिए। लेट्स सी, अब अमेरिकन मार्केट ओपन होगा, कुछ ज़्यादा उम्मीद तो वैसी है नहीं कि कुछ बहुत बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर भी लाल निशान में नॉर्मली प्रेशर के हिसाब से ही चल रहे हैं। बट यस, ये फिलहाल तो हम लोगों को जो आज की मीटिंग थी उसमें ये आउटकम देखने को मिला है। सो आशा करता हूँ आसान भाषा में आपको पूरा चीज़ समझ में आया होगा। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।